कभी एसआईआर का मसला, तो कभी बुरखे का मसला। क्या हमारी मुसलमान बेटियां हिजाब में ही अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहती है? यही औकात हिजाब में रहने की है, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है आकाश छूने की। मुसलमान बेटियों के लिए 3 तलाक जैसी कुप्रथा को बंद करवाया, तो पासपोर्ट बनाते वक्त फोटो खिंचाने के लिए हिजाब नहीं उठाते हैं क्या? संजय भैया कहते हैं कि वो सेवक है आपके, वो चौकीदार है आपके, आपको 2 बजे अपने विधायक की जरूरत होगी तो इनको खड़े होना पड़ेगा। जब से बिहार इलेक्शन आया सिर्फ सुन-गुन हुई, तब से ही कभी एसआईआर का मसला, तो कभी बुरखे का मसला, तो कभी मुसलमान को लेकर मसला। अरे भाई लालू चच्चा बहुत बुढ़े हो गए हैं, ज़ईफ़ी आ चुकी है, चल फिर नहीं पाते हैं, फिर काहे को दिमाग लगा रहे हैं अपना, काहे को दिमाग लगा रहे हैं? एसआईआर कोई गलत नहीं था। संविधान के आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत ने स्क्रूटनी की और जो घुसपैठियां थे, जो गलत थे, उनको चिन्हित करके सामने आपके समक्ष रखा कि क्या हमारी मुसलमान बेटियां हिजाब में ही अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहती है? यही तालिबानी और पाकिस्तानी सोच जो कहीं ना कहीं बैठा है लालटेन लेकर के, वो हमारी मुसलमान बेटियों के मुस्तकबिल को खराब करना चाहता है। उन्हें ये बता करके कि तुम हिजाब नहीं हो, तुम्हारी औकात हिजाब में रहने की है, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है आकाश छूने की। मैं भारत की बेटी बनना चाहती हूँ, मैं भारत का राज करना चाहती हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट गई, मैंने 3 तलाक बंद करवाया और मैंने अपनी मेहनत से, अपनी तालीम से, अपनी शिक्षा से, अपनी डिग्री से मैंने मुसलमान बेटियों के लिए 3 तलाक जैसी कुप्रथा को बंद करवाया। यही डर है क्या कि मुसलमान बेटियां हिजाब से अगर निकल गई तो वो चुन लेगी कि जो शिक्षा देगा हम उसको मतदान देंगे, जो डेवलपमेंट देगा हम उसको मतदान देंगे, जो हमें आगे बढ़ाएगा हम उसको मतदान देंगे। यही डर है क्या लालू नाना आपको? यही डर है क्या आपको? हमारी मुसलमान बेटियों के साथ लालू नाना आपको खेलिए मत। हमारी मुसलमान बेटियों के फ्यूचर के साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। क्यों? जब हम हज को जाते हैं तो पासपोर्ट बनाते वक्त फोटो खिंचाने के लिए हिजाब नहीं उठाते हैं क्या? तब तो उठाते हैं, तब तो उठाते हैं। मतदान में हिजाब नहीं उठेगा, लेकिन वोटर आईडी कार्ड बनाते वक्त फिर तो हिजाब का पर्दा उठता है, उठता है, फोटो खिंचाता है। बड़े मसीहा बनते हैं मुसलमानों के। क्या किया है बिहार के मुसलमानों के लिए? क्या किया है बिहार के मुसलमानों के लिए? 90% बिहार का मुसलमान बेटा बंगाल, दिल्ली, बैंगलोर जाकर के ड्राइविंग का काम करता है, ड्राइवर बनता है। यहाँ पर जितने भी मुसलमान लड़के हैं नौकरी तक नहीं करते बिहार में। आपने अगर इतना कुछ किया होता मुसलमानों के पक्ष में तो क्यों जा रहा है बिहार छोड़ करके मुसलमान युवक? क्यों जा रही है मुसलमान बेटियां? बेटियों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, माताओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। कलेजे पर हाथ रख करके सोचिए कि आपकी जमीनें कैसे हड़पी गई थी। दिल पे हाथ रख करके सोचिए कि किस तरीके से आपके ऊपर बेगुनाह एफआईआर हुआ था। अपने आप को दोबारा उस दिशा में लेकर जाइए, उस सदी में लेकर जाइए जब मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव था और आपके घर से बेटों को उठा उठा करके जेलबंदी कराया जाता था। वो दिन याद कीजिए। युवा बताए कि अपने नाना से सुना कि नहीं सुना, तबक गई। अपने ताऊ से सुना कि नहीं सुना, तबक गई। अपनी बहनों को अगर सुरक्षित रखना चाहते हो तो एक ही नाम, मोदी। आज जो लोग कहते हैं कि हमने बिहार को बिहार बनाया, अरे बाबा, अगर बिहार को बिहार बनाया होता तो बिहार के ऐतिहासिक चीजों के
तभी तो बोला होता। क्या बोलते हो कि लालू की पार्टी की सरकार आ जाएगी तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को खत्म कर देंगे। लो भैया, आपने तो मेरी माता बहनों के भविष्य के बारे में कुछ नहीं बोला। आपने तो उनको छत देने की बात नहीं की, आपने उनको जल देने की बात नहीं की, आपने उनको स्वास्थ्य देने की बात नहीं की, आपने उनको जनधन योजना देने की बात नहीं कही। सीधा कह दिया कि वक्फ संशोधन बिल को खत्म कर देंगे। अरे भैया, कितना तलवा चाटोगे एक ही मसब वालों का, कितना कितना